हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चार्ट ट्रेडर। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो वीडियो के लिए, जिसमें हम 5 स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे, उनके फंडामेंटल्स देखेंगे और उनके लेवल्स देखेंगे। और ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग खाली स्टडी पर्पस के लिए है। जिसमें हम 5 स्टॉक्स देखेंगे जो कि अराउंड 5 to 10 ईयर्स के लिए हम इसको होल्ड करेंगे और उसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें। उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जो हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। अगर हम इसका चार्ट एनालिसिस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक अभी पिछले कुछ टाइम में इसमें अच्छी खासी रैली आई थी। उसके बाद ये स्टॉक दोबारा से हमारे मार्क किए गए हुए लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है, जो कि होगा अराउंड 340 का लेवल। अगर ये स्टॉक हमें 340 के लेवल पे मिलता है तो ये काफ़ी अच्छी बाइंग लेवल होगा हमारे लिए। बट जैसा कि हमने बताया, ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है और पोर्टफोलियो वीडियो है। हम इसमें इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे पोर्टफोलियो को रिलेटेड करेंगे। हम इसको स्लोली स्लोली या थोड़े थोड़े स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, रिकमेंडेशन कर सकते हैं इसका टिल दिस लेवल। अगर ये इसके नीचे भी आता है तो हम और इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जिससे हमें एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। आई होप एवरेजिंग सबको पता होगी। अगर नहीं पता है तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने कोई स्टॉक 10 रुपये पे ख़रीदा पहली बार। उसके बाद वो स्टॉक चला गया 15 रुपये। आपने एक और स्टॉक खरीद लिया 15 रुपये पे। आपके टोटल कॉस्ट हुआ, जो कि बाइंग प्राइस हुआ, वो होगा अराउंड 12.5 के समथिंग। ठीक है। तो इसी को एवरेजिंग कहते हैं, कि दोनों का जो दोनों प्राइस, जो पहली प्राइस बाइंग प्राइस थी, जो सेकंड प्राइस बाइंग प्राइस थी, उसका जो भी एवरेज निकलेगा वही आपकी एवरेजिंग कॉस्ट होगी। ये था पहला स्टॉक। आइए देखते हैं इसके फंडामेंटल्स थोड़े से, कि इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। फंडामेंटल्स के लिए हम स्क्रीनर का यूज़ कर रहे हैं। जो स्क्रीनर एक फंडामेंटल टूल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंपनी 1954 से है और इसका मेन काम है इलेक्ट्रॉनिक्स और का मैन्युफैक्चर करना। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके कुछ कुछ शेयर्स या कुछ प्रेजेंस इसके सिविल मार्केट में भी है। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका 2,70,000 के आसपास का मार्केट कैप है। पी रेशियो इसका 49 का है, जो कि रैली की वजह से थोड़ा बढ़ा हुआ है, बट ठीक है। अच्छे स्टॉक्स में पी हमेशा अच्छे रहते हैं। अगर हम इसके प्रोस की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने अच्छे सेल्स ग्रोथ दिखाए हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छे दिखाए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है, जो कि 26% का है लास्ट 3 ईयर्स में। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है, जो कि 39.1% का है। तो ये इसके प्रोस थे। अगर इसके कॉन्स देखते हैं तो इसके कॉन्स में ये जो है वो स्टॉक जो है वो अपने 13 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। जो कि अगर मैं बुक वैल्यू दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बुक वैल्यू इसकी मेंशन रहती है। इससे ये 13 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। तो ये एक इसका कौन है। और दूसरा कौन है कि इसके वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुए हैं। मतलब जो कंपनी वर्किंग कैपिटल मींस कि जो कंपनी को रन करने के लिए या जो भी उसमें यूज़ होता है, अगर पहले वो 10 रुपये लग रहे थे तो अब वो 20 रुपये लगने लगे हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले अगर 43 रुपीज़ लग रहे थे तो अब वो 85 रुपीज़ लगने लगे हैं। अगर हम इसके नंबर्स देखते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो आप देख सकते हैं कंपनी के क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर काफ़ी अच्छे हैं। पहले सितंबर क्वार्टर में 1400 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ। दिसंबर में इनका 1700 का। मार्च में 28 करोड़ का। और जून क्वार्टर में इनका थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, जो कि थोड़ा सा नहीं, काफ़ी कम है। लेकिन हम अगर अगर आपको यहाँ पे दिखाएं, ईयर बाय ईयर अगर आप जून क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पे जून क्वार्टर में 948 करोड़ है।
बट वही जून क्वार्टर, इस जून क्वार्टर में यहाँ 1238 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट अच्छा है इनका। सो जो कि एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद हम इसका सेल्स देखते हैं, तो सेल्स भी आप देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके सेल्स ग्रो हो रहे हैं। सो जो कि एक प्लस पॉइंट है कंपनी का। उसके बाद हम इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, तो वो 12% है। सॉरी, 10 ईयर्स में 22% है, 5 ईयर्स में 24, 3 ईयर्स में 26, एंड लास्ट ईयर 29% का ग्रोथ दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर में पिछले कुछ टाइम से ही सारे ही डिफेंस स्टॉक काफ़ी अच्छे बूम कर रहे थे, तो इसने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। अगर आप इस इनके रिजर्व्स देखते हैं, तो इनके पास रिजर्व काफ़ी हैं, और जिसके कंपैरिजन में इनके पास बोरोइंग बहुत कम है, तो ये कंपनी बिल्कुल ही डेप्ट फ्री है। अगर हम इनका होल्डिंग्स देखते हैं, या पहले डेटर्स डे देख लेते हैं, तो ये डेटर डे पहले 145, 145, 133, 140 से इसी के आसपास चल रहा है। अगर हम इसके होल्डिंग्स देखते हैं, तो प्रमोटर के पास 51% की स्टेक है, एफ आई आई के पास 18%, डी आई आई के पास 20%, और पब्लिक के पास 9.70%। सो ये था हमारा पहला स्टॉक। ये देखते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक को। सो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है ईथरनल लिमिटेड। ईथरनल लिमिटेड ये जोमेटो का स्टॉक है, जैसा कि आपको पता होगा, आपने जोमेटो का नाम सुना होगा। तो ये उसी की कंपनी है, जोमेटो की कंपनी है ये। इनका काम है फूड डिलीवरी का एंड ऑल, बट ये स्टॉक आईटी सेक्टर के नाम से डिफाइन होता है। बट हम हमें इसके बिजनेस मॉडल को समझना है, तो बिजनेस मॉडल इनका यही है कि ये फूड डिलीवरी से रिलेटेड इनका स्टॉक्स का काम है। और आपको पता ही है, आए दिन के लाइक लोग जो भी आम आदमी है वो फूड डिलीवरी करना, लेना ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, ना कि शॉप्स पे जाके सामान खरीदना। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था एक तरीके से यहाँ पे। ठीक है, अब ये स्टॉक धीरे धीरे इसके पास आ रहा है वापस से यहाँ पे। सो हम इसके यहाँ से अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं 300 लेवल से, और उसके बाद हम इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा है, आने वाले टाइम में इसमें भी अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक था। आइए इसके नंबर्स देखते हैं कि इसके नंबर्स क्या करते हैं। चार्ट आपने देख ही लिया है, और वैसे भी मैं चार्ट्स को देता ही रहता हूँ अपने ग्रुप में। सो अगर आपको चार्ट्स एनालिसिस के लिए खाली वीडियो चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे हम ऑलमोस्ट डेली चार्ट्स वगैरह अपने शेयर करते रहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्विक ट्रेडिंग के लिए, और स्टडी पर्पस के लिए। सो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, और ये रहा इसका लोगो, और ये है इसका लिंक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो आइए दोबारा से अपनी वीडियो पे चलते हैं। दोबारा से हम स्क्रीनर की स्क्रीन पे आ गए हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। जैसा कि मैंने बताया, ये कंपनी का नाम खाली इटरनल है, बट कंपनी जोमेटो की है। ये जोमेटो कंपनी का नाम चेंज हुआ है, और इनका मेन काम है फूड डिलीवरी करना, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन फूड सर्विसेज और फूड डिलीवरी एंड ऑल, यहाँ पे सब कुछ मेंशन हो रखा हुआ है। ये इनका काम है, जो कि इनका कोर बिजनेस है, जिसके लिए कंपनी जानी जाती है। अगर हम इनका मार्केट कैप देखते हैं, तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ का है। इसका पी रेशियो काफ़ी हाई है, जो कि अराउंड 1000 प्लस है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। इसीलिए अभी ये कंपनी हाई वैल्यूएशन पे मिल रही है। बट हम थोड़े थोड़े इसमें परसेंट में हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं अपने, क्योंकि पोर्टफोलियो बिल्ड करने में एक चीज़ अच्छी है कि हमें प्राइस पे ज़्यादा चेकअप नहीं करना रहता है, बिकॉज हमें उसमें एवरेजिंग का बेनिफिट होता है और कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट होता है। तो इसीलिए हमें अगर पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, और हम 5 to 10 ईयर्स के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं इन स्टॉक्स पे, तो हमें इसमें प्राइस नहीं देखना चाहिए, हमें बस इसके फंडामेंटल्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना चाहिए। आइए देखते हैं इसके प्रॉस कंपनी के क्या हैं और कॉन्स क्या हैं कंपनी के। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी डेट फ्री है। कंपनी ने अच्छे क्वार्टर्स, इस क्वार्टर में अच्छे रिटर्न देने की एक्सपेक्टेशन है। कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हुए हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसमें बड़े थे, इसमें कम हुए हैं। पहले जो चीज़ इनको 95 रुपीज़ लग रही थी, अब वो 44 रुपीज़ में वो चीज़ें कर ले रहे हैं एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको ऐसा कंसीडर करें समझने के लिए, तो और अगर इसका कॉन्स देखते हैं, तो आप कॉन्स देख सकते हैं, कंपनी अपने 9 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है, 9 टाइम्स ज़्यादा बुक वैल्यू से।
कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट पोस्ट कर रही है बट डिविडेंड नहीं दे रही है इसमें। कंपनी का जो कहते होते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी कम है, जो कि अराउंड 0.6% है लास्ट 3 ईयर्स में। कंपनी में अदर अर्निंग भी इंक्लूड्स है प्रॉफिट्स में। सपोज इनका मेन कोर बिजनेस फूड का है, अब साइड में इन्होंने कुछ और ऑनलाइन शॉपिंग का भी कर रखा है, बट जो लिस्टेड है वो फूड के लिए लिस्टेड है। तो अगर फूड से इनका 20 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, बट उसमें 7 करोड़ ऑनलाइन बिजनेस से आ रहा है, तो ये चीज़ है जो कि ऑनलाइन अदर इनकम इंक्लूड है यहाँ पे। ये अदर इनकम तो ये साइड बिजनेस का एक तरीके से आप कह सकते हो। बट हमें कंपनी के फंडामेंटल से नंबर है, और ये भी नोटिस करना है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से ज़्यादा अदर इनकम ना आए, क्योंकि वो फिर एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है इसलिए। डेटर्स डे भी आप देखेंगे तो कंपनी के थोड़े से बड़े हैं, ज़्यादा नहीं बड़े हैं, 27 से 35 पे गए हैं। अगर मैं इनके नंबर्स देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं डायरेक्ट हम, सो अगर आप देख सकते हैं, सो यहाँ पे 12,200 के प्रॉफिट था माइनस में। उसके बाद यहाँ और कम हुआ 43 का। ये वो टाइम है जब स्टॉक काफ़ी टूटा भी था। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट देखिए आप 648 करोड़ का, एंड देन ये 575 करोड़ का अभी इनका करंट प्रॉफिट चल रहा है। कंपनी भले ही के लार्ज कैप कंपनी है, बट इसमें रिस्क है। तो इसमें हम इसमें हम इन्वेस्टमेंट भी कम रखेंगे अपनी दूसरे के मुकाबले, जिसमें हमें नंबर्स अच्छे मिलेंगे उसमें हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखेंगे। सो ये था इसका फंडामेंटल्स। अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं इनके रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छे नहीं है, काफ़ी कम है। इनका रिजर्व्स अच्छे हैं, बट वो भी बोरोइंग भी इनकी बढ़ रही है ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर कैश फ्लो देखते हैं तो इनके पास कैश फ्लो अच्छा है, 357 करोड़ का। डेटर्स डे भी जैसा कि मैंने बताया कुछ इंक्रीज हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। और अगर आप होल्डिंग्स देखते हैं तो इसमें होल्डिंग्स एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। 42% एफ आई आई इसके पास है, 26% डी आई आई इसके पास है। थोड़ा सा स्टेक इसमें गवर्नमेंट का भी है। पब्लिक के पास 25% है और अदर के पास 5% है। मीन्स इसमें प्रमोटर की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है, प्रमोटर से सारा माल ले लिया गया है। सो मीन्स कंपनी में आने वाले टाइम में रिजल्ट और बिजनेस अच्छा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लोगों के ट्रस्ट इस पे अच्छा है और लोगों ने इन्वेस्ट किया है इस पे काफ़ी ज़्यादा। सब आइए देखते हैं अपना थर्ड स्टॉक वो क्या कहता है। जो हमारा थर्ड स्टॉक है उसका नाम है जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। ये एक फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है और ये रिलायंस का पार्ट है, रिलायंस ग्रुप के पार्ट है। जो कि एक अच्छी बात है। तो इसमें आप कह सकते हो कि इसमें जो एक बेस है वो स्ट्रांग है इस कंपनी का। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा रैली आया था हमारे लेवल्स। हमने अपने जो डेली अपने स्विंग ट्रेड एनालिसिस करते हैं उस पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 200 के लेवल से मार किया था जोन, और हमने इस पोजीशन तक कैप्चर किया था इसको 300 तक। उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है और अगेन दोबारा से ये हमारे मार्क किए गए हुए इस लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये हमें 300 पे दोबारा मिलता है तो एक अच्छा पॉइंट है। बट हाँ, दोबारा से बोलूँगा ये पोर्टफोलियो वीडियो है, तो हमें बस इसके फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा ना कि चार्ट्स पे। बट अगेन ये कंपनी अभी अब देख सकते हैं इसका चार्ट कह रहा है कि ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो अच्छी बात है, जितना नीचे हम बाय करेंगे उतने अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक्स मिलेंगे और एवरेजिंग भी उतनी अच्छी होगी हमारी। सो आइए इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये एक रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस की सब्सिडरी कह सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए और फाइनेंस का काम करती है। अगर हम इनका मार्केट कैप देखते हैं तो इनका मार्केट कैप अराउंड 1-2 लाख करोड़ का है, जो कि अच्छी बात है, जो कि ये भी एक लार्ज सेक्टर में आती है। इसका अगर पी देखते हैं जो कि अब थोड़ा सा कम हुआ है, अराउंड 124 का हुआ है। अदरवाइज इट जब हम इसमें एनालिसिस चार्ट अपना पहला पोजीशन बनाई थी तो ये अराउंड 300 और 200 के आसपास का इसका पी रेशियो था। अगर हम इनके नंबर्स देखते हैं, पहले उसके प्रोस एंड कॉन्स देखते थे, तो कॉन्स कुछ भी नहीं है, बट प्रोस में इनकी एक चीज़ अच्छी है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो ये कंपनी ज़्यादातर डेट फ्री ही मिलेगी आपको, जितनी भी कंपनीज आपको फाइनेंस से रिलेटेड मिलती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में।
अगर हम इनका ईयर ऑन ईयर नंबर्स देखते हैं तो आप देख सकते हो इनका ईयर ऑन ईयर नंबर क्या कहता है। 23 में, सॉरी 24 में इनका 59 करोड़ का प्रॉफिट था। देन थोड़ा सा कम हुआ 49 का। एंड देन अगेन ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 16 करोड़ प्लस का प्रॉफिट चल रहा है। और अगर आप इनके मार्जिन्स देखते हो तो 74, 76, 84, 88, मतलब मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें इनके। सो ये एक प्लस पॉइंट है जिससे कंपनी को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। मार्जिन बोल मीन्स होता है कि सपोज आपने 10 रुपये लगाए हैं और आपको उसमें 20 रुपीज़ का प्रॉफिट या 17 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ऑलमोस्ट आपका मार्जिन हुआ। जिसमें आपके 10 रुपीज़ तो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, बट 7 रुपीज़ आपका प्रॉफिट था, जो कि मार्जिन में कंसीडर होता है। अब अगर हम इसका कहते होते हैं रिजर्व्स देखते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी अच्छे हैं। 117 लैक्स में है। और बोरोइंग इनकी काफ़ी कम है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इनका। उसके बाद हम इनका कैश फ्लो देखते हैं तो कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। 285 करोड़ का कैश फ्लो है इनके पास। मींस कंपनी डेट फ्री है तो कैश फ्लो रहेगा ही इनके पास। ऊपर भी हमने देखा पड़ोस में कंपनी डेट फ्री थी। उसके बाद डेटर्स डे भी इनका कुछ नहीं है, 3 का है, जो कि कुछ नहीं होता है। पहले यहाँ पे 113 था, बट वो कम हो गया, अब 3 का आ गया, जो कि काफ़ी अच्छी ही बात है इनकी। अब अगर हम इनमें होल्डिंग्स देखते हैं तो प्रमोटर के पास 47% की होल्डिंग है। FII इसके पास 12% की है, जो कि बढ़ी है पिछले क्वार्टर से, पिछले ईयर से, पिछले क्वार्टर से, आई मीन सॉरी। और DII इसके पास भी 14% की है, जो भी ये भी बढ़ी है पिछले क्वार्टर से। गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा स्टेक है, जैसा कि आप सबको ही पता है गवर्नमेंट का स्टेक क्यों है, टाई अप अच्छे हैं इसलिए। उसके बाद पब्लिक सेक्टर के पास भी इसमें 25% का स्टेक है। उसके बाद बता दें कि जियो अपना अगले साल या 2027 तक जियो अपनी काफ़ी सारे स्टॉक्स लाने की प्लानिंग कर रहा है, जैसे कि जियो इंटेलिजेंस, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना रिलायंस इंटेलिजेंस लाएगा जियो, सॉरी रिलायंस लाएगा। जैसे कि इन्होंने जियो फाइनेंस लाया, ऐसे ही ये हर सेक्टर में अपना स्टॉक्स लाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। एक हो जाएगा आपका रिलायंस इंटेलिजेंस। उसके बाद ये रिलायंस जियो फाइबर के लिए भी स्टॉक लाएंगे। और रिलायंस इंफ्रा भी एक स्टॉक आएगा। तो मीन्स 2027 तक इन्होंने काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रखी है, जिसका अंबानी ने खुद ही स्टेटमेंट दे के बताया हुआ है। सो ये था हमारा थर्ड स्टॉक। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टॉक क्या कहता है और उसके नंबर्स क्या कहते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है टाटा पावर्स लिमिटेड। ये एक पावर जनरेशन रिलेटेड कंपनी है, और जैसा कि सबको पता है टाटा ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो 2030 तक अपना ऑलमोस्ट मोर देन 50% अपना जो पावर जनरेशन बिजनेस है वो सोलर पे शिफ्ट करेंगे। और आगे आने वाले टाइम भी ग्रीन एनर्जी का ही है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है। आइए इसका चार्ट देखते हैं कि इसका चार्ट अभी करंट में क्या कहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका चार्ट हमारे लेवल्स पे आ चुका है, जिस लेवल को हमने मार्क कर रखा था। तो ये एक सबसे बेस्ट बाइंग पोजीशन रहेगी इस स्टॉक में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चार्ट ऊपर हाई भी गया था 480 के लेवल्स पे, उसके बाद हमने इसमें लेवल फाइंड किया था और इस लेवल पे ये चार्ट आ गया है हमारे लेवल्स पे। सो अब इसके आइए नंबर्स देखते हैं कि इसके नंबर्स क्या कहते हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है और इनका मेन काम पावर जनरेशन का है और पावर सप्लाई का है। जो चीज़ यहाँ पे मेंशन भी है क्लियरली, like Tata Power Company primarily involved in the business of generation and transmission and distribution of electricity. It aims to produce electricity completely through renewable energy sources. It also manufactures solar roofs and plants to build 1 lakh electric vehicle charging stations by 2025. The company is India's largest vehicle integrated power company. सो देख सकते हैं इनके नंबर्स और इनके स्टेटमेंट्स कितने स्ट्रांग हैं, और जो कि सबको पता है कि आने वाला टाइम पावर जनरेशन का है, सॉरी ग्रीन एनर्जी का है, और ये काफ़ी बड़ा प्लेयर है उस सेक्टर में। अगर आप इनका मार्केट कैप देखते हैं तो इनका मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ का है, जो कि अच्छा बात है, जो कि बड़ी कंपनी है। अगर हम इनका पी देखते हैं तो इनका पी काफ़ी कम है, जो कि एक अच्छी बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका पी ओनली 29 का है और बुक वैल्यू 112 का है। सबसे मेन चीज़ इसकी अच्छी है, जो पी वैल्यू इसकी काफ़ी कम है, जो कि इसमें पीयर्स में सबसे कम है पी वैल्यू इनकी। अगर हम इनके प्रोस और कॉन्स देखते हैं तो कंपनी के ऊपर पहले काफ़ी डेट था, लेकिन कंपनी ने अपना डेट काफ़ी कम किया है।
और कंपनी का आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है लास्ट 5 ईयर में। यहाँ पे जैसा क्लियरली मेंशन है 45.5% का प्रॉफिट ग्रोथ इनका ग्रो कर रहा है। कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा दिया अपने इन्वेस्टर्स को, 18.9% का डिविडेंड। डेटर्स डे भी इनके कम हुए हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कंपनी ने अपना कहते होते हैं डेट कम किया है, तो डेटर्स डे भी कम हुए हैं। कॉन्स भी कुछ हैं, जैसे कि कंपनी अपना जो इसका स्टॉक है वो 3 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। जैसे कि हमने देखा 112 रुपये की इनकी बुक वैल्यू थी, बट अभी ये अराउंड 350 के प्लस पे ट्रेड कर रहा है। सो ये कॉन्स में इनका होगा। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम है क्योंकि पहले कंपनी डेट में थी, कंपनी के प्रॉफिट अच्छे नहीं थे, कंपनी के ऊपर काफ़ी बोरोइंग थी, इसका प्राइस भी काफ़ी कम मूव हो रहा था। बट अभी कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, डेट रिड्यूस कर रही है, आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग उस पर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो ये सब काफ़ी अच्छे प्लस पॉइंट्स है कंपनी के। अगर मैं आपको पीयर्स का वो दिखाता हूँ, पीयर्स कह रहा हूँ, अगर इनका फंडामेंटल्स दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देख सकते हो। 23 में 77 करोड़ का था, 7700 करोड़ का। 24 में 10,000 समथिंग का, 25 में 12,100 समथिंग का, और 25 ट्रेलिंग 12 मंथ में ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी डेट से उठ के अब प्रॉफिट में जा रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर आप इसके आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर आप इसका रिजर्व्स देखते हैं तो कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी अच्छे हैं, बट स्टिल इनकी बोरिंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आने वाले टाइम में कम हो जाएगी जैसा कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, सबको पता है। इनके पास कैश फ्लो अच्छा है जो कि 1536 करोड़ का है। इनके पास डेट भी कम है, मीन से डेटर्स डे कम है। सो जो चीज़ इनको पहले 44 डेज में ये उधार चुकाते थे, अब ये 32 डेज में चुका देते हैं एक तरीके से, एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो। और इसके बाद अगर आपकी होल्डिंग्स देखते हैं प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर की होल्डिंग 46 है, यहाँ पे भी 46। देन ये 10% लास्ट ईयर से यहाँ पे बढ़ी है 1%। डीआईएस ने भी थोड़ी सी होल्डिंग बनाई है, पॉइंट फ्यू परसेंट में बढ़ाई है। गवर्नमेंट के पास भी इसमें कुछ स्टेक है 0.33%, और पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। सो ये थे इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इसके नंबर्स और इसका चार्ट एनालिसिस। तो ये था हमारा चौथा स्टॉक पोर्टफोलियो का। एक और स्टॉक है जिसको मैं पिन कमेंट में दूंगा, आप उस पर अपनी स्टडी खुद करना, और अगर आपको उसको सही लगे तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट भी करना। बाकी अब आइए देखते हैं कि अगर हमें 10,000 पर मंथ के हिसाब से इसको बिल्ड करना है पोर्टफोलियो को, तो हम कितनी क्वांटिटी में किस स्टॉक्स को ले सकते हैं, और अगर उस पर हमें क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो आइए चलते हैं अपनी कैलकुलेशन और एलोकेशन की तरफ। अगर आप 10,000 पर मंथ के हिसाब से इसमें एलोकेशन करते हो, तो हम अपना स्टेक टाटा पावर में ज़्यादा रखेंगे ड्यू टू फ्यूचर पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम जियो फाइनेंस और बेल में सेम रखेंगे, क्योंकि दोनों कंपनी काफ़ी अच्छी है, दोनों में गवर्नमेंट के भी इन्वॉल्वमेंट है, तीनों में ही टॉप कंपनीज में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, और तीनों ही काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। इथर्नल मींस जोमेटो और कल्याण ज्वेलर्स है जो हमारा फिफ्थ स्टॉक है, उसमें आप खुद एनालिसिस करना। बट इसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट 15-1500 का रखेंगे, जो कि 15% होता है, बिकॉज के दोनों के फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छे हैं। बट कहते होते हैं कि कंपनी में काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है, मींस कंपनी में प्रॉफिट कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। ये एक उसमें निगेटिव पॉइंट रहता है। बाकी अगर आप देख सकते हो, अगर आप इसमें इस लेवल पे एलोकेशन करते हो जो करंट मार्केट प्राइस है, तो इतने इतने लेवल पे आप इसमें एलोकेशन कर सकते हो इसमें। और ये रहा इसका परसेंट, जिस परसेंट में हम आपको बोल रहे हैं, मीन्स हम प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का। ये था एलोकेशंस के। अब एलोकेशन के बाद अगर देखें कि ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये किस तरीके के स्टाइल का इन्वेस्टमेंट है, तो जो हम टाटा पावर में इन्वेस्ट करेंगे वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी की तरफ। दूसरा जो होगा हमारा बेल और जियो में, वो होगा बैलेंस ग्रोथ विद फाइनेंस एंड डिफेंस की तरफ। और जो हमारा कल्याण ज्वेलर्स का होगा और जोमेटो का होगा, वो होगा कंज्यूमर्स की तरफ, लाइक कस्टमर कंज्यूमर ग्रोथ की तरफ। रिस्क जो है इसमें मॉडरेट हाई रिस्क है, क्योंकि 5 स्टॉक्स हैं और इसमें ग्रोथ हमें चाहिए, तो इसमें हाई रिस्क रहेगा। बेस्ट टाइम होराइजन है जो इन्वेस्ट करके रहने के लिए, वो है 5 से 10 ईयर्स का,
जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे आप, जितनी देर तक के लिए करोगे, उतना अच्छा प्रॉफिट होता है। सो इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा रूल है कि ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देर तक इन्वेस्ट करना है। सबसे बेस्ट रूल है ये। सो उसी को फॉलो करें तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर हम प्रोजेक्टेड रिटर्न्स देखें पोर्टफोलियो का अपने, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 का विदाउट स्टेप अप, तो 5 साल के बाद ये हमारे वैल्यू हो जाएगी अराउंड 8,25,000। और 10 साल के बाद हो जाएगी 23,23,000, अगर हम इसमें स्टेप अप नहीं करते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं स्टेप अप करने से क्या फ़ायदा होता है, लाइक 10% का स्टेप अप। अगर आप इस साल 10,000 की SIP कर रहे हैं 10,000 की, तो 10% का स्टेप अप नेक्स्ट ईयर वो इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी 11,000 की। सो अगर आपको उसका प्रॉफिट दिखाता हूँ कि उससे क्या बेनिफिट होते हैं, तो आइए देखते हैं। सो जैसा कि आप देखिए कि अगर आपने विदाउट स्टेप अप किया होता तो ये 8 लाख होते, बट अगर वो आपने स्टेप अप किया होता तो वही 8 लैक्स 9.85 लैक्स हो जाते। और 10 ईयर में 23 लैक्स वो हो जाते 33.74 लैक्स। सो जैसा कि मैंने बोला, इन्वेस्टमेंट का बेस्ट रूल है ज़्यादा नहीं बट ज़्यादा देर तक इन्वेस्ट करना है, तो भी अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो ये है, आपको अच्छे से आप देख ही सकते हैं, इसमें क्लियरली समझ आ रहा है। और ये इसके कुछ इंसाइट्स हैं जो कि हमने आपके लिए निकाल के रखे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में आपके क्या इंसाइट्स होने चाहिए। सो कि जैसा देख सकते हैं, जैसा ही जो चीज़ हमने अभी बताई, स्टेप अप और विदाउट स्टेप अप का डिफरेंस वही चीज़ है। 12% रिटर्न्स पे आप अगर एजम्पशन करते हो तो योर पोर्ट आपकी पोर्टफोलियो है वो 4 गुना हो जाएगा 10 साल में। अगर अभी आपने 10 रुपये लगाया, तो 10 साल के बाद वो 10 रुपये 40 रुपये हो जाएंगे। और जैसा जैसे आप होल्ड करोगे वो वैसे वैसे ग्रो करेगा। और जैसा कि हमने बताया कि हमने जोमेटो और कल्याण में क्यों कम इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि वो हाई ग्रोथ बेस्ड हैं, मीन्स उसमें हमें रिटर्न्स अच्छे भी मिल सकते हैं, रिटर्न खराब भी मिल सकते हैं, और कुछ भी नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए हमने उनमें इन्वेस्टमेंट कम रखी है। जियो फाइनेंस पे भी थोड़ा सा डाउट है, बट कंपनी अच्छी है, रिलायंस का नाम है उनके पीछे, इसीलिए हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अच्छे से। सो ये कुछ की टेक अवेस है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है हम 12% के रिटर्न के अकॉर्डिंग 33 मिलेंगे इन कंपैरिजन टू 23 स्टेप अप के थ्रू। और 15% अगर ग्रो होता है तो हमें मीन्स 15% के रिटर्न मिलते हैं, तो हमें नियरली 40 लैक्स मिलेंगे इन 10 ईयर्स। और अगर 10% का ग्रो होता है तो 30 लैक्स मिलेंगे 10 ईयर्स। तो ये था हमारा एक पोर्टफोलियो वीडियो जिसके लिए हम काफ़ी दिन से बोल रहे थे आपसे, जिसको हमने अपना आउट कर दिया है पोर्टफोलियो वीडियो। तो आप चाहें तो इस पर स्टडी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई अच्छे स्टॉक हैं तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहें या क्वांटिटी कम करना चाहें तो वो आप अपने अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर सकते हो, आपको किस में ज़्यादा क्वांटिटी रखना है, किस में कम क्वांटिटी रखना है। बाकी स्टॉक से रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उस पर हम डेली स्विंग ट्रेडिंग और लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स डालते रहते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और ये हमारा लोगो है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको ज्वाइन करें और इस पर सपोर्ट करें। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक किया हो, चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे लोगों को पास भी इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा पोर्टफोलियो का आइडिया हो, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, क्या चीज़ें हम देखते हैं। सो ये चीज़ें आपको शेयर करनी चाहिए, जो कि अच्छी चीज़ है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि हमें भी काफ़ी मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, इतना टाइम देने में, इतना इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करने में, सब कुछ करने में। सो प्लीज़ मेक श्योर वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे चैनल पे व्यूज़ तो आ रहे हैं, मतलब लोग वीडियोस देख रहे हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक्स नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ करें, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।